अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरोज़ अहमद। नाजरीन, बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से। गुज़िश्ता 2 रोज़ से सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहे हैं उनके पीछे हकीकत क्या है। क्या वो ट्रेंड बाबर आजम चलवा रहे हैं? क्योंकि बहुत से हलकों का ये मानना है कि ये पेड कैंपेन है और बाबर आजम के कुछ करीबी लोग बाबर आजम के कहने पे ये ट्रेंड चला रहे हैं। और इनका नुकसान पीसीबी को है या बाबर आजम को ख़ुद को है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो ट्रेंड चल रहे हैं इनका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो बाबर आजम को होगा। तो इस पे बात करते हैं, इसकी हकीकत क्या है और ये रीज़न क्या है। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहे हैं, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है बाबर आजम इज़ आवर रेड लाइन और स्टे इन योर लिमिट्स नजम सेठी। तो इसके पीछे हकीकत क्या है, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, अगर बात देखा जाए तो बाबर आजम पाकिस्तान के इस वक्त तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं और पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। अगर कोई मानता है या नहीं मानता, लेकिन बाबर आजम सुपरस्टार थे और सुपरस्टार हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे बाबर आजम की कप्तानी को लेके एक 2 दिन बाद एक नया शोशा छोड़ा जाता है। किसी कंपेन के थ्रू किसी सोशल मीडिया कंपेन चलती है और बाबर आजम की कप्तानी पे अचानक से बात होने लग जाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही बाबर आजम के कोई परफॉर्मेंस डाउन होती है या पाकिस्तान टीम हारती है तो बाबर आजम पे फ़ौरन तनकीद शुरू कर दी जाती है और उनकी कप्तानी पे सवाल आता है। अगर देखा जाए तो बाबर आजम की कप्तानी कैसी रही है पिछले कुछ अरसे में, तो देखा जाए तो पाकिस्तान अभी तक जब से बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान बने हैं और बाबर आजम ने जितने भी जो इवेंट खेले हैं क्रिकेट के, पाकिस्तान किसी भी इवेंट में जो है वो पहले राउंड में बाहर नहीं हुआ। तो लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे कंपेन चलती है बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। लेकिन बाबर आजम के जो फैंस हैं उन्होंने ट्विटर पे एक तबाही मचा दी है। जैसे ही अब नजम सेठी ने एक प्रोग्राम में ये बात की कि बाबर आजम को चेंज किया जा सकता है अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस ख़राब होती है। क्योंकि उनको जैसे ही जो सीरीज़ अनाउंस हुई है तो उन्होंने बताया कि ये बाबर आजम को न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए सिर्फ कप्तान बनाया गया है, उसके अगली सीरीज़ पे फिर फैसला होगा कप्तान का उनकी परफॉर्मेंस देखकर। तो इसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने, जो बाबर आजम के फैंस हैं, उन्होंने एक कंपेन शुरू कर दी और उन्होंने बाबर आजम इज़ आवर रेड लाइन, मतलब कि आप बाबर आजम को आप हटा नहीं सकते। मतलब फ़ैन जो हैं वो कहते हैं कि बाबर आजम हमारे कप्तान थे और हमारे कप्तान रहेंगे। लेकिन चेयरमैन नजम सेठी जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, सारे अख्तियारात उनके पास हैं। तो क्या वो अपने फैंस की वजह से अपने अख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करने से रुक जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर अब उन्होंने चेंज करना है तो वो फ़ौरन चेंज कर देंगे, वो इन कंपेन से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन असल में बात यह है कि इन कंपेन्स की ज़रूरत क्या है? क्या बाबर आजम को इस कंपेन की ज़रूरत है? हमने देखा कि कराची के जो कुछ प्लेयर हैं, जिनके कुछ सहाफ़ी हैं जो कराची के प्लेयर के लिए कंपेन करते हैं, लेकिन बाबर आजम तो एक ऐसे कप्तान है और एक ऐसे बैट्समैन है जिनको किसी भी कंपेन की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया उनकी काबिलियत को मानती है और पूरी दुनिया में उनका नाम है। और पहले तो जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी उनको नहीं मानते थे कि बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इतने वर्ल्ड क्लास नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हर इंडियंस के जो मुंह पे, ये ज़ुबान पे ये लफ्ज़ आता है कि बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। लेकिन अब ये जो बात हो रही है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे जो कंपेन हो रही है, इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो बाबर आजम को होगा, क्योंकि बाबर आजम को ज़रूरत नहीं है। लेकिन तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है, ये जो कंपेन हो रही है, ये जो ट्रेंड चल रहे हैं, ये बाबर आजम चला रहे हैं, ये बाबर आजम के करीबी लोग हैं। अब बाबर आजम के करीबी लोग कौन हो सकते हैं? बाबर आजम के भाई हो सकते हैं, बाबर आजम का मैनेजर हो सकता है, या ये लोग हैं जो बाबर आजम के करीबी लोग हैं, या एक दो ऐसे प्लेयर हैं जो बाबर आजम के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनके दोस्त हैं बहुत ज़्यादा करीबी, उनके नाम भी आप सब जानते होंगे। लेकिन बाबर, ये जो फैंस ने एक नया ये कंपेन शुरू की है, इसका अल्टीमेटली बाबर को नुकसान होगा, क्योंकि बाबर आजम को नजम सेठी के सामने लाके खड़ा कर दिया जा रहा है कि बाबर आजम और नजम सेठी जो एक पेज पे नहीं है। बाबर आजम के साथ फैंस हैं और नजम सेठी साहब जो हैं वो मिकी आर्थर जो हैं वो नजम सेठी साहब को कहते हैं कि बाबर आजम को हम कप्तान नहीं रखना चाहते, पाकिस्तान का नया कप्तान आना चाहिए। अब ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? जैसे ही हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक बयान जारी हुआ नजम सेठी के हवाले से कि जब शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के हेड जो रुकन बने थे, तब उन्होंने ये ऐलान किया था, तब उन्होंने ये फैसला किया था, एक सजेशन दी थी बोर्ड को कि जो बाबर आजम क्या उनको कप्तानी से रिमूव कर दिया जाए। लेकिन
ये जो बयान सामने आया उसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा शाहिद खान अफरीदी को भी। और उनका लोग ये समझते हैं कि वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाहते थे और बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही फिर नजम सेठी साहब ने ये क्लियर किया कि वो चेयरमैन हैं, पीसीबी के हेड हैं और वो उनके पास राइट है, वो कप्तानी से किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी प्लेयर को इन कर सकते हैं, किसी को भी आउट कर सकते हैं। तो जो शाहिद खान अफरीदी हैं उन्होंने ये नहीं कहा। तो फिर सारा जो रुख है तोपों का वो नजम सेठी साहब की तरफ हो गया और नजम सेठी साहब जो हैं वो इस टाइम तनकीद की जद में हैं। और बाबर आजम के जो फैंस हैं वो बाबर आजम के हवाले से सोशल मीडिया पे जो कंपेन चला रहे हैं, बाबर आजम इज़ आवर रेड लाइन और स्टे इन योर लिमिट्स नजम सेठी। तो नजम सेठी के हवाले से वो सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है। अब इसका अल्टीमेटली बाबर को कैसे नुकसान हो सकता है? बाबर को इस तरह से नुकसान हो सकता है कि जो बाबर आजम है वो इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सनली तौर पे ओडीआई वर्ल्ड कप होगा बाबर आजम की कप्तानी को डिसाइड करने वाला, बाबर आजम के कैप्टनसी का जो कैरियर है उसको डिसाइड करने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप होगा। अगर तो ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो आउट क्लास रहती है तो बाबर आजम फिर हमें जबो हम नहीं देखेंगे कि बाबर आजम को कोई रिमूव कर सकता है नियरली फ्यूचर। लेकिन अगर देखें कि अगर पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा तो फ़ौरन ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता है कि बाबर आजम को रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये जो कंपेन्स चलती हैं, ये जो सोशल मीडिया पे कंपेन्स चलती हैं या जो सोशल छोड़ा जाता है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बाबर आजम को ये बावर करवाना और बाबर आजम के जितने भी हलके हैं उनको बावर करवाना कि जो पीछे एक अथॉरिटी बैठी है वो किसी भी वक्त आपको रिमूव कर सकती है और हमारे पास पीछे बैकअप प्लान भी मौजूद हैं। तो सोशल मीडिया पे जो अब लोग, आकिब जवेद का बयान आया, आपकी जवेद सब कह रहे हैं कि T20 में शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि शाहिद खान अफरीदी और लाहौर कलंदर ये कंपेन कर रही है शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो ये अंदर से वो चाहते हैं कि बाबर आजम जो है वो उनको रिमूव करके जो कप्तानी है वो शाहीन शाह अफरीदी को दी जाए। लेकिन हम देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर अकाउंट पे बाबर आजम की कप्तानी की सपोर्ट पे निकल आते हैं, लेकिन बैकग्राउंड पे कुछ और चल रहा होता है। तो इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है इसके पीछे और बाबर आजम इस कंपेन के पीछे नहीं है। जो फैंस ने सो मोटो लिया है अपनी तरफ से, लेकिन उसका नुकसान अल्टीमेटली बाबर को होगा। तो फैंस को चाहिए कि इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं इन पे पीसीबी और बाबर प्लेयर्स को आमने सामने ना लेके आए। और ये जो सीरीज़ है इसमें आप देख लेंगे कि बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म करना ही करना है, माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतेगा इंशाल्लाह और बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे कंपेन चलाने का मकसद यही है कि बाबर आजम को कमज़ोर किया जाए, बाबर आजम की टीम को कमज़ोर किया जाए और ये जो प्लेयर की स्ट्रेंथ है, इनकी जो बाउंड है, इसको कमज़ोर किया जाए। तो ये एक तबका है जो इसको रन कर रहा है इस कंपेन को। तो उनको चाहिए कि इस कंपेन को जो है वो इससे बाज रहें ताकि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है उस पर असर ना पड़े और ये जो लड़कों का बाउंड है इसी तरह कायम रहे।